हेलो दोस्तों, अगर आप भी 2026 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो में हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव देखेंगे सामाजिक विज्ञान का, जो एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं हर एक साल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1788, 1789, 1790, 1787। तो फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो 1789 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम फ्रांस से हुआ था। फ्रांस से, ये गलत लग गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हमारे महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन डी सही होगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है, तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक भी महात्मा गांधी ही है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? 1920, 1921, 1922, 1925। तो चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में घटित हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। बहुत ही दर्दनाक दिन था हमारे भारत के लिए। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? मतलब कि विश्व में सबसे पहले पैसे कि मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी, किस देश में हुई थी? तो वो सबसे पहले ये चीन देश किया था, चीनवा। बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन सी थी? तो देखिए इसका हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखिए बिहार की पहली रेल लाइन जो थी वो ईस्ट इंडिया रेलवे थी, और इसका ट्रिक है कि रेलवे पहले ईस्ट से चली थी। तो आप इस ट्रिक से याद कर लीजिएगा। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो भारत के सबसे पहला जो परमाणु केंद्र स्थापित हुआ था वह था तारापुर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से शुरू हुई थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सी है? तो गेहूं भी नहीं है, सरसों भी नहीं है, मटर भी नहीं है। चावल जो है हमारा खरीफ फसल है। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? समाजवादी है, पूंजीवादी है, मिश्रित है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मिश्रित। हमारे भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो मिश्रित है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आप खुद सोचिए कि कहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या होता है। जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें देखते हैं कैसे लोग कोचा कोचा के रहता है। तो जनसंख्या का घनत्व जो होता है वो महानगरों में ज़्यादा होता है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। मतलब कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का कौन सा देश उदाहरण है? तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। ऑप्शन नंबर ए। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो देखिए बिहार भी हमारा बीमारू राज्य में ही आता है, मध्य प्रदेश भी आता है, उड़ीसा भी आता है, लेकिन कर्नाटक जो है यह बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो देखिए सुनामी जो है प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक द्वारा ही आता है, और भूकंप भी नेचर द्वारा ही आता है। लेकिन आतंकवाद ये तो हम इंसानों द्वारा फैलाया जाता है। आतंकवाद जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है। हीराकुंड सबसे लंबा बांध। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? तो वो है विद्युत। ऑप्शन बी राइट आंसर। चावल है, चावल क्या है? चावल है खरीफ फसल। ऑप्शन ए राइट आंसर। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, तो इसका ट्रिक है कि सबसे ज्यादा लोग किस चीज से बातचीत करता है दूर दूर से?
तो देखिए मोबाइल फ़ोन आजकल बहुत चर्चा में है और बहुत ट्रेंडिंग है और यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी मोबाइल फ़ोन, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल फ़ोन। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो गंगा, गंडक, कोसी और पुनपुन। तो बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो देखिए बिहार का उत्तरी बिहार जो है ना वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आता है। उत्तरी बिहार राइट आंसर ऑप्शन डी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव का, सामाजिक विज्ञान का, जो कि हर एक साल इसमें से क्वेश्चन आता है टॉप 25। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।